देव सास गुरु के प्रति श्रद्धा की बात समंतभद्र महाराज कहते वो दर्शन है, सम्यक दर्शन है। और इसी प्रकार से एक और याद रख लीजिए कि गुरु केवल हम शरीर के लिए नमस्कार नहीं कर रहे हैं कि शरीर ए भेष पिछी कमंडल नहीं, अभी तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीन गुण जिनमें पाए जाते हैं वे हमारे क्या हैं? सच्चे गुरु हैं। तभी अपन लमोलो ये सब साहुणम बोल पाते हैं। ऐसे भी संसार में बहुत कुछ लोग हैं, बहुत कुछ तो नहीं, कुछ ही लोग हैं जिनकी अवधारणा है हम एक ही संघ को मानेंगे, हम एक ही गुरु को मानेंगे। समझ में आ रहा है ना? हम दूसरे गुरु को नहीं मानेंगे, हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे, उन्हें नमस्कार नहीं करेंगे, आहार नहीं देंगे। सोचो क्या वो सम्यक दृष्टि है? क्या आगम कह रहा है? क्या वो सम्यक दृष्टि कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। क्यों? जिन्हें तुम गुरु कह रहे हो, एक ही गुरु कह रहे हो सकता है गुरु हैं अपने समय सीमा तक आयु प्रमाण रहते हैं, आयु पूरी होने पर क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं दूसरे। ध्यान रखिए, जैन दर्शन घाट को नहीं पकड़ता, तट को नहीं पकड़ता है, अपितु किसको पकड़ता है? पानी को पकड़ता है। प्यास तट से नहीं बुझती है, प्यास किससे बुझती है? पानी से बुझती है। पानी यानी धर्म। धर्म जिन जिन में पाया जाएगा वे सच्चे गुरु कहलाते हैं। और अपन एक गुरु नहीं मानते, कितने मुनि मानते हैं? कितने मुनि महाराजों को अर्घ चढ़ाते हैं? 3 कम 9 करोड़। अगर 3 कम 9 करोड़ में से कोई व्यक्ति कहे कि हम एक को नहीं मानेंगे, बाकी सबको मान लेंगे, क्या वो सम्यक दृष्टि कहलाएगा? क्या सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएगा। इसलिए इस बात के भी ध्यान रख लीजिए। ये मान्यताएं, ये आपकी समझदारी की मान्यता नहीं है, ये विवेकपूर्ण मान्यता नहीं कि मैं एक ही गुरु को मानूंगा, एक ही संघ को मानूंगा, एक ही संघ के साधुओं को मानूंगा और किसी को नहीं मानूंगा। अगर ऐसी धारणा आ रही है तो आप सम्यक दृष्टि नहीं है, आप मिथ्या दृष्टि है। आप आराम से उसको कह सकते भैया सम्यक दर्शन प्राप्त करो। क्या करो? सम्यक दर्शन अभी आप प्राप्त करो। और जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा तो आपकी मान्यता में अंतर आ जाएगा। और यदि कोई साधु के अंदर में भी ऐसी धारणा आ जाए कि हम कोई गुरु मानो बाकी किसी को ना मानो, तो समझ लीजिए फार्मूला तो वही है, वहां भी फिट हो सकता और यहां पर भी उसी प्रकार से फिट हो जाएगा। सच्चे साधु कभी नहीं कहेंगे कि तुम मुझे ही मानना और किसी को नहीं मानना। अभी तो उनके लिए जानकारी मिलेगी तो तुरंत बुलाएंगे भैया नहीं नहीं, आप तो निर्ग्रंथ रत्न त्रयधारी संत साधु जहां 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 मिले, जब जब मिले श्रद्धा से उनकी भक्ति करना, नमस्कार करना और सेवा करके आहार दे करके जीवन को धन्य कर लेंगे। अंत में जाकर के बॉडी भी मिली क्या? वो बॉडी भी नहीं मिली। तब मुझे समझ में आ गया कि हे भगवान, कोई भी व्यक्ति इतना पुण्यहीन ना रहे, इतना पुण्यहीन ना रहे कि कोई गुरु भी ना मिल पाए, कोई दर्शन भी ना हो पाए और संलेखना समाधि भी ना मिल पाए, जिन्हें मानते थे वो भी ना मिल पाए, इतना पुण्यहीन ना हो।
और तब कहीं मुझे समझ में आता कि पुण्य क्षीण क्यों होता गया। ये पुण्य क्षीण होता गया केवल इसी बात को लेकर के पुण्य क्षीण हुआ कि हमारी ये धारणा जो रही बहुत संकीर्ण रही, छोटी रही। काश विशाल भावना होती, उदार भावना होती, तो मुझे लगता है ऐसी बीमारियां ही नहीं होती और ऐसी परिस्थिति भी नहीं घटती है। निश्चित है मृत्यु तो सभी की समय पर होना है। मृत्यु के काल में निर्ग्रंथ गुरु के पाद मूल मिलते। और हमेशा हम बोलते कभी ऐसा ना सोचना कि वे ही एक ही हमारे सच्चे गुरु हैं। नहीं, अरे ऐसी परिस्थिति में जो तुम्हें अगल बगल में आसपास में मिल जाए, श्रद्धा रहेगी ना तो आप खुशी से जा सकेंगे और समर्पण प्रस्तुति के द्वारा अपनी समाधि मनन कर सकेंगे। और कहीं तुम इस अड़ी में अड़ गए, एक ही, तो ऐसा भी स्थिति आ सकती ना वो मिले और ना दूसरे मिल पाए, 2 ही दिन से चले जाएं। इसलिए बंधो इस बात के लिए याद रखिए, सम्यक दर्शन इस बात का संकेत देता है कि कोई भी देव वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी हो, उनको आप श्रद्धा से स्वीकार कीजिए। जिन वाणी जिनेंद्र भगवान की वाणी है उसको श्रद्धा से स्वीकार कीजिए। और रत्नत्रयधारी गुरुजन जहाँ जहाँ मिलते हैं श्रद्धा से उनकी सेवा भक्ति करके जीवन को सार्थक और सफल कर लीजिए। निश्चित समझ लीजिए आपकी मूल जो है, जड़ है, वो मजबूत है और मजबूत रहेगी। और ऐसी मजबूत जड़ में धर्म रूपी वृक्ष जो है खड़ा हो सकता है और आपके लिए सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल और मीठे मीठे सुसुगंधित शीतल सुस्वादु फल प्रदान कर सकता है, मोक्ष फल प्रदान कर सकता है। हम इस बात को स्वीकार करके अपने जीवन को धन्य करें। जय बोलिए महावीर भगवान। कालो लहे वेणु अर्थात काल लहे वेणु। ध्यान रखिए, आम संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में जब अपन बोलते हैं तो काल लहे वेणु तो व्यक्ति सीधा अर्थ कर देता है काल प्राप्त किए बिना, लेकिन अपभ्रंश में ऐसा अर्थ नहीं होता है। अपभ्रंश में होता है काल लहे वेणु, अर्थात काल को प्राप्त करके, ऐसा अर्थ होता है। काल लहे वेणु, काल को प्राप्त करके। और जब काल को प्राप्त करके एक बात आती है तो फिर लोगों के दिल दिमाग में एक प्रश्न घूमने लगता है। काल को प्राप्त किया जाता है तो काल आखिर में ऐसी क्या वस्तु है जिसको प्राप्त किया जाता है? क्या कोई ऐसी लेने देने वाली वस्तु है कि काल को दे दिया जाए और काल को ले लिया जाए? ऐसी बात नहीं है। लेने देने वाली वस्तु नहीं है। अभी तो हम जो भी काम करते हैं अपने जीवन में, उसमें काल द्रव्य निमित्त बनता है, एक सहायक बनता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ घड़ी लगी है और घड़ी बंद नहीं है, चालू है। उसके कांटे अनवरत घूम रहे हैं। यहाँ इतने सारे लोग अलग अलग तरीके से हैं। कोई पुस्तक पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है,
कोई दर्शन कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई जाप कर रहा है, कोई लिख रहा है, कोई प्रवचन कर रहा है। कितनी सारी अलग अलग प्रकार की पद्धतियां हैं। सभी व्यक्ति, आप तो यहाँ तक कितने सूक्ष्म बारीक पर पहुँच, कोई हाथ सिर पर ले जा रहा है, कोई खुजला रहा है, कोई तिलक लगा रहा है, कोई हाथ नीचे ला रहा है। क्या कोई भी कार्य इस घड़ी के सेकंड और समझ लीजिए इससे भी नैनो सेकंड और डेको सेकंड, जितने भी सेकंड होते हों या सेकंड के जितने भी हिस्से हो सकते हों, क्या उस हिस्से से कोई बाहर है क्या? कोई है क्या? एक बहुत पहले बात लोगों ने प्रश्न किए थे, काल लब्धि, काल लब्धि, काल लब्धि है कि नहीं, होती कि नहीं होती। बंधो, जब काल द्रव्य होता है तो काल लब्धि भी होती है, और जो भी कार्य हो रहा है सब घड़ी के सेकंड से नप नप करके हो रहा है, उससे बाहर एक भी कार्य नहीं हो रहा है। बारीकी से अगर कोई व्यक्ति किसी के विषय में कथन करता है तो बिल्कुल एक एक मिनट के, जैसे कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति जब कभी किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो उनके कार्यक्रम मिनट बाय मिनट सेट किए जाते हैं। इतने बजकर के इतने मिनट पर हेलीकॉप्टर आएगा, इतने बजकर के इतने मिनट पर वो उतर जाएगा, इतने बज के इतने मिनट पर वो दूसरी गाड़ी में सवार हो जाएंगे, या स्वागत सम्मान होगा, फिर वो सम्मान इतने बज के मिनट में सभा में उपस्थित होंगे, इतने बज के इतने मिनट पर वो अपना भाषण देंगे, और इतने बज कर के इतने मिनट पर उनका भाषण पूरा हो जाएगा। कहीं और भी जाना है तो बिल्कुल पूरा सब शब्द, उन सारे कार्यक्रम उनके घड़ी से नपे हुए रहते हैं। ना उनको बाद में कोई एक्ट बढ़ाए जा सकते हैं, ना घटाए जा सकते हैं, कुछ भी नहीं किया जा सकता। और विश्व में राष्ट्रपति आदि तो ऐसे रहते हैं कि वे अपनी इच्छा से तो गाड़ी से भी नहीं उतर सकते हैं। हम लोग अजमेर में वर्षा योग में थे। 2011 में वर्षा योग चल रहा था। उस दौरान विशुद्ध सागर जी महाराज के यहाँ कुछ दीक्षाएं थी, शायद भीलवाड़ा में थी, कहाँ पर थी, जहाँ भी हो। तो वो जबलपुर के भैया आस्तिक सागर जी, क्या नाम था महाराज का, आदित्य सागर जी वगैरह, तो ब्रह्मचारी अवस्था में उनकी दीक्षा होने वाली थी, और वो लोग दीक्षा के पहले आशीर्वाद लेने आए थे। तो योग उस दिन ऐसा रहा, उसी दिन वहाँ पर राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का आना था, और सबसे बड़ी बात ये थी उसी रोड से निकलना था उनको। तो राष्ट्रपति का आना जाना तो बड़ी पाबंदियाँ, सारे जगह पूरे बैरियर लग गए, पूरे रास्ते जो हैं वो लकड़ी से बंद कर दिए गए। लेकिन योग इतना अच्छा था कि मंदिर का छोटा सा 2 लकड़ियां तो लगी थी, लेकिन दोनों लकड़ियों के बीच में थोड़ी सी गुंजाइश थी। कुछ चौके अंदर थे और कुछ चौके बाहर थे।
तो बाहर वालों ने ऐसा सोच लिया कि आज तो कोई साधु वहाँ पढ़ ही नहीं सकेगा और बाहर जा ही नहीं सकेंगे। लेकिन योग ऐसा रहा, मेरे जो विधि मिली वो संदीप भैया के चौके में मिल गई और उसी में वो भैया लोग भी पढ़गाने के लिए खड़े हो गए, पढ़गाहन हो गया। अब सब सटपटा गए कि वहाँ तो पूरी पाबंदियाँ हैं और उसी समय उनको निकलना था, बिल्कुल ठीक उसी समय निकलना था। मैं तो पड़ गया और अवसर देखते ही सीधे उस लकड़ी से बाहर रोड पर निकल गए। अब एक पुलिस वाला पीछे दौड़ा जरूर, लेकिन हम महाराजों से कौन क्या कह सकता है। तो उन्होंने कलेक्टर साहब से कहा कि भाई तुरंत के तुरंत पूछ लिया कि महाराज उसमें आ गए हैं, और वहाँ से उनका काफिला शुरू ही बिल्कुल 1-2 मिनट ही रह गए थे, शुरू ही हो गया था। कलेक्टर साहब अच्छे थे, उन्होंने कोई बात नहीं, आ गए ना, आ जाना दो।